नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जानदार, जबरदस्त, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तो साथियों, हम लोग आज बात करने वाले हैं एसएससी के जो भी हिस्ट्री के पीवाईक्यूज आए हुए हैं विगत वर्षों में, हम लोग क्या करेंगे उनको आप लोग देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ 2019 से लेके 2026 तक, तब तक की बात कर रहे हैं मेरे भाई। 2019 से लेके 2026 तक, ठीक है, 2019 से लेके 2019 से लेके 2026 तक के जितने भी एसएससी जीडी के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन आए हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं 2019 से लेके 2026 तक जो भी एसएससी जीडी के पीवाईक्यूज आए हैं, हम लोग क्या करें उनकी तो बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो आपकी क्लास है, ये आपकी क्लास एसएससी जीडी 2027, एसएससी जीडी कब की मेरे भाई, एसएससी जीडी अगर 2027 में क्या करें, ये क्लास आपकी एसएससी जीडी 2027 के लिए होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली क्लास है। ठीक है, और इससे हम लोग क्या है अपनी एग्जाम की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा के चल सकते हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं करते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास नंबर आ जाए, क्लास नंबर 7 पे हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। और ये जो आपकी कौन सी क्लास है मेरे भाई, ये आपकी, हाँ हाँ, ये आपकी मेरे भाई हिस्ट्री की क्लास है। कौन सी, हिस्ट्री की। ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है। और हिस्ट्री की कौन सी क्लास है, देखो हिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री के जो भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सवाल पर। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार देखें, ध्यान से पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें मेरे भाई। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या कहता है, सवाल नंबर 1 को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। सवाल नंबर 1 में लिखा है, भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है, किस कालखंड में आता है, यानी कि बात करिए कि लौह युग कब से कब तक चला था। ठीक है, ये बात करिए सीधा। और देखो मेरे भाई, कब आया हुआ है एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का वही 18 फरवरी, कब है, 18 फरवरी, 18 फरवरी को आया हुआ मेरे भाई सवाल है एसएससी जीडी का। ठीक है, एसएससी जीडी का 18 फरवरी 2025 में कब आया है, 2025 में। अभी हम लोग सवाल कर रहे थे, सिर्फ कौन सी रही है, सेकंड। अभी हम लोग पिछली जो क्लास में सवाल किए वो हम लोग सभी के सभी हमने सवाल किए 2026 में। 2026 में जितने भी सवाल आए हैं हम लोग क्या कर रहे हैं उनको समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, देखो 2025 का एसएससी जीडी का सवाल है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है, लौह युग का समय पूछा गया। इसमें जो लौह युग का समय हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई बात नहीं। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व तक आपका लौह युग का समय चला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है मेरे भाई, सवाल नंबर 2 के देखें, आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है, सवाल नंबर 2 में मेरे भाई लिखा हुआ है, सवाल नंबर 2 में लिखा है कि एक मिनट, हाँ, सवाल नंबर 2 क्या कहता है मेरे भाई, सवाल नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत के मध्य लौह युग के दौरान आंतरिक शहरी योजन का साक्ष्य प्रदान करता है। यानी कि कौन सा स्थल है जो मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी संयोजन का साक्ष्य प्रदान करता है। इसमें से कौन सा है स्थल, देखो ये भी मेरे भाई 7 फरवरी 2025 7 फरवरी 2025 का आया हुआ सवाल है। तो देखो शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। इसमें जो सही है आपका, जो सही राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी है कौशाम्बी। इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यानी कि अगर ऑप्शन नंबर डी की हम बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी कैसा हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कैसा हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, अगर हम थोड़ी और बात कर लें, चर्चा कर लें, अगर हम थोड़ी और बात करके आगे बढ़ जाएं तो इसको देखो, इसका जो मध्य युग जो था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 1000 कब तक, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600
600 ईसा पूर्व तक इसका क्या चला था, इसका समय अवधि है। ठीक है, इसकी समय अवधि कितनी है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आशा करता हूँ नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 3 को पढ़े मेरे भाई, आंसर करें। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, देखा प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए तीन काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तीन काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये देखो एसएससी 25 फरवरी कब का, 25 फरवरी 2025। शिफ्ट कौन सी है, फर्स्ट शिफ्ट। एसएससी 25 फरवरी 2025 शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। ऑप्शन है बोरेंस हेल्सलर, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मोरे, ऑप्शन नंबर डी है क्रिश्चियन जुर्गेंस थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट थॉमसन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल ही सटीक सा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं, आशा करते हैं। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 4 को आप ध्यान से देखें, आंसर करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए गए थे। भारत में शुतुरमुर्ग की बात करी गई है, ये जो भारत में किस काल में पाए गए थे, ठीक है। ये कब का आया मेरे भाई, देखो 12 फरवरी 2025। शिफ्ट कौन सी रही है, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। कौन सी शिफ्ट का सवाल है मेरे भाई, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। देखा है पुरापाषाण काल, नंबर बी है अनुपुरापाषाण काल, नंबर सी है ताम्रपाषाण काल, और नंबर डी है नवपाषाण। भाई शुतुरमुर्ग के अंडे किस काल में पाए गए थे, तो मेरे भाई आंसर करें। शुतुरमुर्ग के अंडे की बात करी गई है, तो किस काल में पाए गए थे, वो मेरे भाई कब पाए गए थे, पुरापाषाण काल में। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इनकी पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्गों के अंडे पाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है। ध्यान से देखें, आंसर करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 5 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से देखें। लिखा है सतलज नदी का वैदिक नाम क्या था। सतलज नदी का वैदिक नाम का क्या था। ऋग्वेद में बढ़ित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है। ऋग्वेद में बढ़ित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा भी है। और सतलज नदी को वैदिक नाम क्या था। ये देखो एसएससी कब आया, 6 फरवरी 2025। शिफ्ट कौन सी रही है, थर्ड शिफ्ट। 6 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट का है वो सवाल है। हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे समझेंगे। देखा हम आंसर लिखा सदुद्री, लिखा वितस्ता, ठीक है, अस्किनी, फिर परुष्णी। इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वैदिक नाम क्या था, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या था, वैदिक नाम पूछा गया, ठीक है। मेरे भाई सतलज नदी का अगर वैदिक की नाम की बात करें, तो सतलज नदी की वैदिक नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा शतुद्री। क्या हो जाएगा, शतुद्री। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर हम थोड़ी इनकी बात कर लें, वितस्ता किस नदी को कहते हैं। वितस्ता मेरे भाई कहते हैं झेलम नदी को। किसको कहते हैं, झेलम नदी को। झेलम नदी को क्या कहते हैं, वितस्ता के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें अस्किनी किसको कहते हैं, अस्किनी कहते हैं मेरे भाई चेनाब नदी को। किसको कहते हैं, अस्किनी किसको कहते हैं, चेनाब को। अस्किनी चेनाब नदी को कहते हैं। उसके बाद परुष्णी की अगर हम बात कर लें, तो परुष्णी मेरे भाई किसको कहते हैं, परुष्णी कहते हैं मेरे भाई रावी नदी को। किसको कहते हैं, रावी नदी को। परुष्णी कहते हैं रावी नदी को। आशा करता हूँ आपको चीज समझ में आ गई होंगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 6 को पढ़े, आंसर करें मेरे भाई। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, लिखा है प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था। किस नदी के वर्तमान में प्राचीन हड़प्पा शहर सूखे तट पर बसाया गया था। ये देखो 22 फरवरी 2024। भाई 2024 का आया वो सवाल है। और शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। 22 फरवरी 2024 में सर फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी में आया वो सवाल है। आंसर ऑप्शन है कोसी, यमुना, रावी, गंडक। इसमें सही ऑप्शन बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मेरे भाई हो जाएगा, वो मेरे भाई क्या हो जाएगा,
इसका जो मेरे भाई सही राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते। नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार देखें आंसर करने की कोशिश करें। लिखा नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच, नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई हैं, प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई हैं। ठीक है, कब आया है एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का 20 फरवरी, एसएससी जीडी 20 फरवरी 2025। शिफ्ट कौन सी है, थर्ड शिफ्ट, शिफ्ट कौन सी है, थर्ड शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। लिखा उत्तर भारत, दक्षिण भारत या दक्षिण पश्चिम भारत या उत्तर पूर्व भारत। इसका सही जवाब बताओ कब हो जाएगा। सही जवाब मेरे भाई क्या हो जाएगा, नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई। भाई किस भाग में देखी गई है लौह वस्तुएं, देखें। इसका सही जवाब बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या आ जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत की हम लोग बात कर लेंगे। दक्षिण भारत में क्या पूछा गया, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही मलूकसा और सही सा जवाब हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या गई हैं चीजें पाई गई हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखें। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, सवाल नंबर 8 क्या कहता है मेरे भाई। सवाल नंबर 8 में लिखा हुआ है, सवाल नंबर 8 में लिखा हुआ है हड़प्पा वासियों को तांबा, हड़प्पा वासियों को तांबा, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवत वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता है। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता है, यानी कि वर्तमान समय में वो ऐसी कौन सी जगह है जहां हड़प्पा वासियों को क्या हुआ था, तांबा की प्राप्ति हुई थी। ये 24 फरवरी 2024 का ही सवाल है मेरे भाई। शिफ्ट कौन सी है, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका मेरे भाई जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि राजस्थान की हम लोग बात कर लें। इसका जो राजस्थान में जो अभी प्रेजेंट में राजस्थान है, वहां पे क्या हुआ था, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान के समय के राजस्थान से प्राप्त होते थे। ठीक है, तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था मेरे भाई, राजस्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, राजस्थान से क्या हुआ था, तांबा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखें। सवाल नंबर 9 में लिखा है मेरे भाई, सवाल नंबर 9 कहता है कि लौह युग का सबसे पहले आम उपकरण था, लौह युग का सबसे पहले आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। यानी कि इसका उपयोग पेड़ों काटने या लकड़ी काटने एक हथियार के रूप में किया जाता था। वो क्या था, देखो एसएससी जीडी 1 मार्च मेरे भाई, एसएससी जीडी 1 मार्च 2024 का आया हुआ सवाल है। शिफ्ट कौन सी रही है, फोर्थ शिफ्ट का आया हुआ सवाल है, फोर्थ शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। और 1 मार्च एसएससी जीडी में 1 मार्च 2024 का हुआ सवाल है। ठीक है, आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा कुल्हाड़ी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा आरा मशीन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा छेदक, ऑप्शन नंबर डी है तलवार। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो जो लकड़ी काटने के लिए लौह युग में किसका काम किया जाता था, तो वो मेरे भाई कुल्हाड़ी का काम किया जाता था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कुल्हाड़ी। किसका काम किया जाता है, कुल्हाड़ी का काम किया जाता है, जो हम लोग क्या करते हैं आमतौर पर यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कुल्हाड़ी का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। ठीक है, आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बढ़ जाएंगे कि सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है। सवाल नंबर नेक्स्ट लिखा है, सवाल नंबर क्या है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन सामने है। सवाल नंबर 10 क्या कहता है, सवाल नंबर 10 को एक बार पढ़ें ध्यान से। लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाई, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है
निम्नलिखित में से किस नदी का नाम निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। ये पूछा गया कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम ऋग्वेद में केवल और केवल एक बार ही उपयोग किया गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखो ये कब आया हुआ मेरे भाई, 31 जनवरी 2023। कब आया मेरे भाई, 2023 में आया हुआ सवाल है। और शिफ्ट कौन सी रही है, शिफ्ट मेरे भाई थर्ड शिफ्ट का सवाल है। ठीक है, कौन सी शिफ्ट का सवाल है, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी और सरस्वती नदी। देखो जो एक बार कौन सी नदी है जिसका ऋग्वेद में केवल और केवल एक बार नाम का उपयोग किया गया है, तो वो मेरे भाई हो जाएगी आपकी प्यारी सी गंगा नदी। क्या हो जाएगा, प्यारी सी गंगा नदी। यानी गंगा नदी का ऋग्वेद में केवल और केवल मेरे भाई केवल और केवल एक बार ही क्या हुआ है, एक बार ही वर्णन किया गया, एक बार ही नाम आया है। ठीक है, एक बार गंगा नदी का एक बार नाम नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया, एक बार नाम आया। ठीक है, गंगा नदी का ऋग्वेद में कितनी बार नाम आया, केवल और केवल एक बार नाम आया गंगा नदी का। ठीक है, अगर हम बात करें सर गंगा नदी का एक बार नाम आया, तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका हम लोगों ने ऋग्वेद में, मतलब पुराने जो लोग थे उन्होंने ऋग्वेद में किस नदी का बार बार नाम किया गया। अगर हम बात कर लें उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब इसका जो अगर हम बात कर लें तो देखो एक यमुना नदी है, इसका 3 बार यमुना नदी का 3 बार ऋग्वेद में 3 बार नाम क्या किया गया है, आया है। ठीक है, आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 11 क्या कहता है मेरे भाई, 11 कहता है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार आया। बैक टू बैक भाई सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है। देखो अभी पिछले सवाल में क्या पूछा गया है कि ऋग्वेद में कौन सी नदी का नाम सिर्फ एक बार आया है, और ऐसे सीढ़ी 23 देखो कब आया मेरे भाई, एक कब आया है, 2023 में आया है। और इधर क्या लिखा है, इधर नेक्स्ट सवाल में पूछ लिया है 2025 में, सवाल को रिपीट कर दिया, 25 में सवाल को रिपीट कर दिया भाई, मौज कर दी मौज। जो लाडले पढ़ के गए हैं, जिन लाडलों के शिफ्ट में आया है, मौज कर डाली। क्या है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख भाई कितनी बार हुआ है लाडलो, यह लिखा है एसएससी जीडी 5 फरवरी 2025 में आया हुआ सवाल भाई, रिपीट कर दिया सवाल रिपीट कर दिया एसएससी ने। हमने आपको बताया ही क्या है एसएससी का काम, क्या है एसएससी के रिपीट जल्दी करती है सवाल। ठीक है, इधर देखो सर कौन सी शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट में पूछा है सवाल। अब इसमें से क्या आप आंसर नहीं बता सकते, अगर आपने पिछला क्वेश्चन देख लिया है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी आंसर बता देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल चीर डाला फाड़ डाला, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो गया कि गंगा नदी का वर्णन सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद में एक बार नाम दिया गया है। गंगा नदी का सिर्फ और सिर्फ एक बार नाम दिया गया है लाडलो। आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत ही बेहतरीन लग गई होंगी, आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आंसर करो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिखा है सवाल नंबर 12 मेरे भाई क्या कह रहा है, सवाल नंबर 12 में लिखा है कि डैश, यहाँ जो जगह छोड़ी है यहाँ क्या भरना है, डैश चारों वेदों में सबसे छोटा है, चारों वेदों में सबसे छोटा है, और यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य शक्ति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। बात क्या कही है सवाल में ये पूछा गया है, ऐसा कौन सा वेद है जो क्या करता है, धुनों और मंत्रों का संग्रह करता है, कब का पूछा है सवाल मेरे भाई लाडले, 24 जनवरी 2023। शिफ्ट कौन सी रही है, शिफ्ट 5, 24 जनवरी 2023 5 शिफ्ट का आया हुआ ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको देखो, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ये सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, इसमें आप बताओ कि क्या बताया है कि धुनों और मंत्रों का संग्रह किस वेद में, 4 वेद दिए गए, धुनों और मंत्रों का संग्रह किस में है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
बताओ लाडलो, बताओ मेरे भाई, इसमें क्या हो जाएगा। देखो इसमें अगर हम बात कर लें, देखो संगीत, साम, वेद, धुन सबकी अगर हम बात कर लें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद में क्या है, संगीतकार, गीत, धुन, मंत्र जो भी जाप हो रहे हैं वो सब क्या है, सामवेद में पढ़े थे। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। अगर हम थोड़ी बात कर लें, क्या बात कर लें, अगर हम थोड़ी बात कर लें कि सामवेद देखो, अगर हम थोड़ी बात कर लें गायत्री मंत्र की, कि सर गायत्री मंत्र की अगर हम बात करें तो देखो गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लिखित है। सर गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में कौन सी मंत्र है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसमें है, ऋग्वेद में। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम थोड़ी और बात कर लें, सामवेद के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। सामवेद के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, सामवेद क्या है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद के बारे में बात करें, अथर्ववेद के बारे में हम लोग अगर बात कर लें, अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना। क्या है, जादू टोना। सर जो जादू टोने के बारे में बात करी गई है वो कौन से वेद में है, अथर्ववेद में। अगर यजुर्वेद की हम थोड़ी बात करें तो यजुर्वेद में क्या हो जाएगा, ये कर्मकांडीय है। ऐसा है, कर्मकांडीय, ये कर्मकांडीय वेद है जिसमें जैसा आप कर्म करेंगे जैसा आप कांड करेंगे वैसा आपको फल की प्राप्ति होगी। यानी कि यहाँ जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाएंगे, पढ़ लो मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है। ध्यान से देखें, कोशिश करें, आंसर करो मेरे भाई। आंसर क्या हो जाएगा इसका सही, सवाल नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। अरे यार बिल्कुल ही हिला डाला सवाल ने। सबसे पुराने वेद के बारे में बात पूछ ली है। सबसे पुराना वेद, क्या सबसे पुराना वेद है भाई? कितना छोटा कितना बढ़िया सवाल है। एसएससी 17 जनवरी 2023 भाई लाडले मौज कर दी। 17 जनवरी 2023 शिफ्ट कौन सी रही है, 4 शिफ्ट में आया वो सवाल है। इसका सही जवाब बताइए। जाना नहीं है, इधर आना। इसमें लिखा है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। भाई सबसे कौन सी वेद की बात करी गई है, सबसे पुराने वेद की बात करी गई लाडलो। सबसे पुराना वेद क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरी बहन, सबसे पुराना वेद क्या हो जाएगा? सबसे पुराने वेद की बारे में बात करें, सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा सबसे पुराना, ये क्या हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल ही आपका बेहतरीन सा मलुक सा जवाब निकल के आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान सवाल था, जिसके भी शिफ्ट में आया होगा बल्ले बल्ले हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन लाडलो जाना नहीं है, क्या करना है, क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है। क्लास को क्या करना है, एक बार अपने भाई बहनों को, दोस्तों को शेयर करना है और क्लास को लाइक करना है। और क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे कि और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि सभी वीडियो आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर जाएंगे। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है लाडलो मेरे भाई मेरी बहन। इसमें बताइए सवाल नंबर 14 क्या कहता है। सवाल नंबर 14 लिखा है, गौपथ ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है। यानी गौपथ ब्राह्मणी की बात करी गई है। जो गौपथ ब्राह्मणी थी किस वेद से संबंधित है, ये बात करी गई है। ठीक है, तो देखो ये मेरे भाई एसएससी जीडी कब आया है, एसएससी जीडी 13 फरवरी 2025। शिफ्ट कौन सी रही है, एसएससी जीडी 2000 एसएससी जीडी 13 फरवरी कब आया मेरे भाई, 13 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट। तो शिफ्ट कौन सी है, फर्स्ट शिफ्ट में आया वो सवाल है। देखो गौपथ ब्राह्मणी की बात करें, गौपथ ब्राह्मणी किस वेद से संबंधित है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो आप बताइए इसमें गौपथ ब्राह्मणी की बात करेंगे, गौपथ ब्राह्मणी किस वेद से अपना संबंध रखती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा गौपथ ब्राह्मणी का, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओहो देखो गौपथ ब्राह्मणी का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ गौपथ ब्राह्मणी का संबंध किससे है, अथर्ववेद से। अगर हम थोड़ी और बात कर लें, इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। अगर हम यजुर्वेद के बारे में बात कर लें तो सर यजुर्वेद से कौन संबंध रखता था,
तो ये रखते थे सतपथ ब्राह्मणी, सतपथ, सतपथ ब्राह्मणी। सतपथ ब्राह्मणी, ठीक है। अगर हम सामवेद के बारे में थोड़ी बात कर लें तो सामवेद के बारे में, सामवेद से कौन संबंध रखता था मेरे भाई, वो रखता था पंचविश ब्राह्मणी। कौन सी रखती थी, पंचविश ब्राह्मणी। कौन सी, पंचविश, पंचविश ब्राह्मणी, ठीक है। वो किससे संबंध रखती हैं, सामवेद से। और अथर्ववेद से कौन संबंध रखता है मेरे भाई, कौन रखता है, गौपथ ब्राह्मणी। कौन रखता है अथर्ववेद से संबंध, गौपथ ब्राह्मणी, ठीक है। और यजुर और ऋग्वेद से अगर बात करें तो ऋग्वेद से कौन संबंध रखता है, ऋग्वेद से संबंध रखता है ऐत्रेय ब्राह्मणी, ऐत्रेय ब्राह्मणी। कौन रखता है, ऐत्रेय ब्राह्मणी। ऐत्रेय ब्राह्मणी किससे संबंध रखती है, ऋग्वेद से। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। चलो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। आशा करता हूँ मेरे भाई आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सवाल नंबर लिखा 15 आपकी स्क्रीन के सामने। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान से देखें। सवाल नंबर 15 कहता है मेरे भाई, 15 लिखा है, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यानी कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी हैं उनको हम लोग, उनको उनको किस नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। कब आया है, 6 फरवरी, 6 फरवरी 2025 का आया हुआ सवाल है। शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई, सेकंड शिफ्ट का सवाल है। 6 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट का सवाल है। देखो, ऋचा, श्लोक, काव्य, सूक्त, इसमें ऋग्वेद में जो प्रार्थना लिखी हुई थी उनको किस नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा कि ऋग्वेद में जो प्रार्थना लिखी होती है उनको सूक्त के नाम से जाना जाता है। उनको किस नाम से जाना जाता है, सूक्त के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर आपके स्क्रीन के सामने सवाल नंबर 16 क्या है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ें। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, सवाल नंबर 16 में मेरी बात करी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। ऐसे पुरातात्विक स्थल की बात करी गई है जो वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, तो सर कहाँ स्थित है। ये देखो 17 जनवरी 2023 का सवाल है, 2023 का, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2019 से लेके, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 2019 से लेके 2026 तक, जो पिछले साल जो आपका इनटेक 2026 में एग्जाम हुआ है एसएससीजीडी का, 2019 से लेकर 2026 तक में जितने भी आपके पीवाईक्यूज है, जो भी आपके पीवाईक्यूज किसके हैं, हिस्ट्री के। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जो भी हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। इधर देखो 2023 का सवाल है, 17 जनवरी 2023 को शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई, थर्ड शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। लिखा है ऑप्शन नंबर ए हल्लुर, ऑप्शन नंबर बी है महागढ़ा, ऑप्शन नंबर सी है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी है चिराग। इसका सही जवाब बताइए मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यानी कि इसमें से ये पूछा गया कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही जवाब मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो मेहरगढ़ आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सर मेहरगढ़ की अगर हम थोड़ी बारी बात कर लें, मेहरगढ़ के अगर हम बारे में थोड़ी चर्चा कर लें तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है वर्तमान में, बलूचिस्तान कहाँ पे स्थित है मेरे भाई, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, सर जी बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, जो क्या है वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे बिना देरी किए हुए आपके अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 17 क्या कहता है, एक बार ध्यान से पढ़ें।
मेरे भाई क्या करें, आंसर करें और अच्छी तरीके से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। लिखा है सवाल में, सवाल क्या कहता है, सवाल में लिखा है वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुई थी। जिसकी रचना डैश वर्ष पहले हुई थी। जिसकी रचना डैश वर्ष पहले हुई थी। ऐसे इसमें लिखा है मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो कब आया हुआ है, 23 फरवरी 2024 का आया हुआ सवाल है। शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई? फर्स्ट शिफ्ट का। कब का सवाल है ये मेरे भाई? 2024 का। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 2019 से लेके 2026 तक के जितने भी सवाल हैं उनको हम लोग क्या करें, समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसमें लिखा है कि वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग कब हुई थी? तो 2500 ईसा पूर्व या 3500 या 2000 या 5000। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऋग्वेद की अगर हम बात कर लें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3500 ईसा पूर्व हो जाएगा मेरे भाई, 3500 ईसा पूर्व। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 3500 ईसा पूर्व क्या हुआ था? ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाए। सवाल समझ में आया अच्छे से? हम लोग क्या करते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर और बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 18 क्या करता है? सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 लिखा है मेरे भाई, सवाल नंबर 18 में लिखा है सैर कच्छ के रण में खादिर बेद। सैर कच्छ के रण में खादिर बेद जिसे बेट भी कहा जाता है, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। मतलब ये है शहर। तो सवाल में बात क्या कही गई है? सवाल में बात की गई है ऐसे कौन से शहर में कच्छ के रण में खादिर बेद पर स्थित है जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो 22 फरवरी कब आया हुआ है? 22 फरवरी 2024। शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई? थर्ड शिफ्ट का आया हुआ है सवाल। 22 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट का आया हुआ सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है धोलावीरा। इसका सही जवाब बताओ मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई बताइए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? धौलावीरा। ठीक, कोई बात, कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि धौलावीरा कैसा है? धौलावीरा क्या है? जहाँ ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती थी। ठीक है, ये कच्छ के कहाँ स्थित है? किस शहर में स्थित है? धौलावीरा। धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादिर बेद में स्थित है। खादिर बेद पर क्या है? स्थित है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाएं। नेक्स्ट सवाल नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, सवाल नंबर 19 है। सवाल नंबर 19 क्या कहता है मेरे भाई? सवाल नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। सवाल नंबर 19 मेरे भाई क्या कहता है? सवाल नंबर 19 की अगर हम बात कर लें, सवाल नंबर 19 में लिखा हुआ है सवाल नंबर 19 में लिखा हुआ है सिंधु नदी सभ्यता के निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर किस स्थल पर महान स्नानागार माँ स्नानागार की खोज हुई थी? माँ स्नानागार मतलब सर सवाल में ये बात करी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज हुई थी। देखो इसमें ऑप्शन देखो इसमें क्या है, कब आया हुआ है? 6 दिसंबर। कब आया हुआ है? 6 दिसंबर 2021 का। मेरे भाई कब का सवाल है? 2021 का। हिला डाला ना, 2021 का सवाल है। ने क्या कही है? शिफ्ट कौन सी है? फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ सवाल है 2021 का, और फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। और एसएससी जीडी का है। PYQ में भर के इतने लेके आएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर क्लास देख के चले गए एग्जाम फोड़ के रख दोगे, क्योंकि एसएससी का है। एसएससी का झमेला ये रहता है कि क्वेश्चन को रिपीट कर देती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तैयार हैं तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर देखो लिखा है बनवाली, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब?
ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यानी कि महान स्नानागार कहाँ मिला था, ऑप्शन नंबर बी कहाँ मिला था, महान स्नानागार यानी कि मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर लास्ट एंड लीस्ट, आज का अंतिम सवाल आपके लिए, आपके लिए आज का लास्ट सवाल है। और लास्ट सवाल क्या कहता है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में जो है मेरे भाई आपको पता है ये सवाल किसमें होता है मेरे भाई, HW का सवाल है। भागना नहीं है, भागना नहीं है, इसमें आपको कमेंट करके जाना है, कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताना है। और ये जरूर बताना है कमेंट में आज की क्लास कितनी अच्छी लगी आपको, क्लास आपके लिए यूजफुल थी या नहीं थी, बेहतरीन क्लास थी या नहीं थी मेरे भाई। बस एक रिक्वेस्ट है वो करके जाना, उसमें क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है और क्लास को अपने भाइयों तक शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, आपसे बस इतनी क्या है मेरी रिक्वेस्ट है, अपने भाई की रिक्वेस्ट मान के जाना मेरे भाई। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसको आपको HW में होमवर्क में यानी कि कमेंट करके बताना है, कमेंट करके दसो जी क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपका आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी, आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आज हम लोग क्या कर चुके हैं, क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 7 हिस्ट्री की जो PYQs हैं 7 क्लास तक कर चुके हैं। सारी क्लास शेयर कर देना दोस्तों को, जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं छोड़ना नहीं है, सबको शेयर कर देना। ठीक है लाडलो, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। कब करेंगे हम लोग, नेक्स्ट कल करेंगे अंगी क्लास। तब तक के लिए सभी भाइयों से विदा लेता हूं और अपने भाइयों को सबको शेयर कर देना क्लास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और क्लास को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए सभी भाई पढ़ते रहें, अपनी जिंदगी में उतारते रहें, सभी खुश रहें, सभी को खुश रखें। अपनी कोई दिक्कत नहीं है, माइंड में प्रेशर नहीं लेना है, अभी एग्जाम में काफी टाइम है, जब तक हम लोग क्या करेंगे हर एक PYQ अच्छी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ हम लोग नेक्स्ट सवाल पे अब कब करेंगे, हम लोग करेंगे कल। ठीक है, सवाल कब करेंगे, कल करेंगे। आज की क्लास बस इतनी रखते हैं। सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। भाई क्लास को जरूर शेयर कर देना, प्लीज अपने भाई को जरूर सपोर्ट करना और क्लास में कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। तब तक मिलते हैं भाई मेरे नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे। तब तक सभी भाइयों से विदा चाहता हूँ। जय हिंद भाइयों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।